हमार 4-5 पीढ़ी बीतत बा और नहीं से कहूँ छोड़ के जाब जौन तोहार सबके मन कहे चाहे मार डालो चाहे काट डालो चाहे जौन मन कहे जौन। हम लोग थोड़ी सी बात विमर्श के लिए अगर गांव वाले इकट्ठा होते हैं कि एक गाड़ी पीएससी आ जाती है, कतवाल आ जाते हैं, सीओ आ जाते हैं, चौकी इंचार्ज। अगर हम लोगों की ज़बरदस्ती घर द्वार ज़मीन ये लेंगे तो हम लोग समाधि सीधा ले लेंगे। जब वो तो राम तो हमेशा बसाने वाला काम किए हैं, अब जो उनके भक्त है ये उजाड़ना चाहते हैं, बात अलग है। गड्ढा खोदाया गया था, मूर्ति भी उसी में तोप दे, इसीलिए हमारे किसान को तोप दे, हमको भी उसी में तोप दे। अगर मनमानी करना चाहते हैं किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। हमारा कहना यही है कि ना हम अपना घर देंगे ना अपन ज़मीन देंगे, जहाँ ज़मीन खाली है वहीं जाकर लगाइए। देखिए हम भी हिंदू हैं, हम भी चाहते हैं कि राम मूर्ति बैठाया जाए, सब कुछ हो जहाँ बात तहाँ बनावे और नहीं हमरा सबका गरीबन के उजाड़ के तो मंदिर बनाई है का हमरा सबके पूजा करेंगे ना शौक रहा है। कभी नहीं सोचा गया हम लोग की घर खेती कभी कोई ले लेगा, सरकार ले लेगा। 16 साल में अयोध्या का माजा बरहटा गांव, जहां 251 मीटर की भगवान राम की प्रतिमा बननी तय हुई है, लेकिन गांव के 500 से अधिक घर और उनमें कई पीढ़ियों से बसे हजारों लोगों की जिंदगी उजड़ने का खतरा बन गया है। साथ ही खेती योग्य भूमि भी किसानों से छिन जाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने जमीन अधिग्रहण के लिए गजट अखबार में छापा है, जिसमें कहीं भी गांव और वहां निर्मित घर इत्यादि और आबादी को नहीं दिखाया गया है। इस कारण कई पीढ़ियों से इस गांव में रहते आए लोगों के उजड़ने का खतरा बढ़ गया है। गांव में बड़ी संख्या में दलित भी रहते हैं। गांव वाले इस मामले को कोर्ट में भी ले गए हैं। देखिए दस्तक इंडिया की अयोध्या के गांव माजा बरहटा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। भगवान राम बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का नहीं, ये कहना है गांव वालों का। हम लोग मौजूद हैं माजा बरहटा में। अयोध्या में ये गांव पड़ता है, जहां पर भगवान राम की गांव वाले चाहते हैं कि भगवान राम की प्रतिमा जरूर बने राम मंदिर की तरह, लेकिन उन्हें ना उजाड़ा जाए। हमारे साथ यहाँ गांव वाले मौजूद हैं। करीब 500 परिवार इस गांव में हैं, लेकिन ये सारे परिवार, ये जो घर हैं इनके, ये सब उजड़ने का डर अब बना हुआ है। किसान की जो उपजाऊ ज़मीन है उसके भी उजड़ने का डर बना हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं, गांव वालों से मिलते हैं, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी, आपका नाम? अरविंद कुमार यादव। जी, क्या समस्या है किसानों की? सर हम लोग खेती करते हैं, हमारी बहुफसली खेती है। अगर खेती उजाड़ कर भगवान राम की मूर्ति लगेगी तो नहीं ठीक है। जहाँ आकृषिक भूमि है, जहाँ खेती नहीं होती है, मूर्ति वहाँ पर लगे। लेकिन ये प्रशासन क्या कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके जहाँ आकृषिक भूमि है उसको नहीं ले रहा है। हम लोगों की कृषि भूमि हमसे छीना जा रहा है और हम लोग अपना भैंस और यही सब का हम लोगों का रोजगार मुख्य कृषि ही रोजगार है। हम यही से कमाते खाते हैं, अपने बाल बच्चों को जिला रहे हैं। पुश्त दर पुश्त हमारी यहीं पर रह गई। या यहाँ से बगल में सरजू नदी है, उसके बाद बंधा है, उसके बाद भी कृषि आकृषिक ज़मीन है, वो वहाँ से बंधा बना कर ले लेना है। तो भगवान राम के जो अनन्य भक्त हैं अयोध्या से सटे, जैसे बड़ा भक्तमाल हुआ, बड़ी छावनी हुआ, उदासीन आश्रम है, हजारों बीघा वो आकृषिक भूमि है और परिक्रमा मार्ग से सटी है। लेकिन प्रशासन हम लोगों को जानबूझकर हमारी खेती को उजाड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। आपका इनसे भी मिलवाते हैं और इनसे भी जानते हैं कि क्या किसानों की समस्या है और क्या ग्रामवासी चाहते हैं और इनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? रामचंद्र यादव, प्रधान माझा बरहटा, अयोध्या। जी, सन 65 से हमारा ग्राम सभा बंदोबस्त में गया जी, और सन 84 से अभी वापस नहीं आया जी। और हमारे यहाँ राम मूर्ति लगाना है। बंधे के उस बगल आप नया बंधा बना लीजिए, लगाइए। यहाँ सब किसान लोग हैं, यही जीविका है, रोजी रोटी है जी। गाय भैंस बकरी छगड़ी कुछ जो 80 लोग हैं। राम भगवान की मूर्ति लगाना चाहते हैं। बहुत सी जगह खाली है अयोध्या में संत महात्माओं की। ये पिछड़ी वर्ग की बस्ती के वजह से परेशान करना चाह रहे हैं। जो डीएम साहब हैं, एक एक लोग को बुला के जबरियन दबाव बनाना चाहते हैं। हम दबाव बनाया जा रहा है किसानों पर। हमको कभी बुलाते हैं सीआरओ साहब के माध्यम से, कभी बीडीओ साहब के माध्यम से, आपके ऊपर मुकदमा लिख देंगे। आज तक कोई हाईवे पे गया नहीं। ये लोग
65 किसानों के नाम फर्जी मुकदमा लिख दिए। अच्छा, तो ग्राम प्रधान एक बहुत अहम बात बता रहे हैं कि 65 किसानों के मुकदमे में नाम लिख दिए कि आपने सड़क पर हाईवे पर जाकर जाम लगाया है, लेकिन इनका कहना है कि किसी ने जाकर जाम लगाया ही नहीं, फर्जी मुकदमा करके और वैसे डराना कर ज़मीन जो है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और दूसरा जो गजट जो पास किया गया है उसमें भी गजट जो भेजा गया है इसके लिए अधिग्रहण के लिए जो योगी जी के पास भेजा गया है उसमें भी कहा गया है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई गाँव नहीं है, ये खाली ज़मीन है। उस बारे में आप बताइए जी। हम लोग थोड़ी सी बात विमर्श के लिए अगर गांव वाले इकट्ठा होते हैं कि एक गाड़ी पीएससी आ जाती है, कतवाल आ जाते हैं, सीओ आ जाते हैं, चौकी इंचार्ज अपनी ऑफिस में बात नहीं करने देते हैं। 4 लोग का इकट्ठा बैठ के अगर कोई सूचना दे दे, प्रशासन नाक में दम कर दिया है। हम क्या कहें, हम रोड सरकारी बनवा रहे थे, ईटा तक वापस कर दिए हैं ये लोग, कहे ये तो निकल गया है। अच्छा, मतलब कि सरकारी जो योजनाएं थे वो भी अब लागू नहीं हो रही, यहाँ पे गाँव ही नहीं है जी। बताते हैं नगर निगम हो गया, यहाँ नगर निगम का एक बल्ब अभी तक नहीं जला। हम ग्राम सभा का काम कर रहे हैं, मौके पे नगर निगम बता के 2 गुना मुआवजा देना चाहते हैं। ग्राम सभा का मुआवजा 4 गुना है, सर्किल रेट है, ये सब फर्जी है। नगर निगम कब घोषित कर दिया गया जगह को 2 गुना मुआवजा देने के लिए 4 गुना की जगह कर दिया गया, इसका सिर्फ वेरिफिकेशन हुआ है। अच्छा, ये फर्जी प्रशासन गुमराह कर रही है जनता को कि इस गांव को इन्होंने बता दिया कि ये तो नगर निगम है, ये मतलब उनको गांव नजर नहीं आ रहा है। से हम लोग का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और नगर निगम का मुआवजा आप देख रहे हैं 15 लाख रुपए पर बिस्वा है। मतलब कि मुआवजा भी आपको उतना देना नहीं चाहते वो लोग, और जमीन भी ये चाहते हैं कि कब्जा लेना चाहिए तो जैसे अयोध्या में विसर्जन के लिए गड्ढा खोदाया गया था, मूर्ति भी उसी में तोप दे, इसीलिए हमारे किसान को तोप दे, हमको भी उसी में तोप दे। अगर मनमानी करना चाहते हैं किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। अगर हम लोगों की ज़बरदस्ती घर द्वार ज़मीन ये लेंगे तो हम लोग समाधि सीधा ले लेंगे। अच्छा, हम अपन घर छोड़कर जाना नहीं चाहते कहीं अनियंत्रित जगह। अगर खाली ज़मीन ना होती, अगर कहीं खाली ना होती तो हम लोग ये अगर कहते तो भगवान के नाम पर कहीं चले जाते। जब खाली ज़मीन पड़ी है तो हम लोगों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके जिला प्रशासन ऐसा हम लोगों के साथ कर रहा है। मतलब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर गांव नहीं है, ये इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। अधिग्रहण जब ये अधिसूचना जारी किए हैं, अधिसूचना में इनका न कहीं रास्ता दर्ज है, न कहीं घर दर्ज है, कोई कुछ नहीं, सब खाली खेत। लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ पे स्कूल से लेकर घर से लेकर सारी चीज़ें सरकारी स्कूल है ना वो जो बने हुए। हाँ, सरकारी स्कूल है, 4 विद्यालय है, माजा ये धर्मुक पुरवा है और क्या कहते हैं न्यूर के पुरवा है, इधर दलित बस्ती है, मुजहनिया है और इधर बनवारी पुरवा है। चरचर विद्यालय से लेके सारी चीज़ें सरकारी मौजूद हैं। ग्राम पंचायत के भी घर बने होंगे जो सरकारी बजट से भी कुछ बना होगा। हाँ, हमारे गाँव में ही 5-6 घर बना है, प्रधानमंत्री आवास से बना है, सब बना है। बावजूद उसके इसको गाँव नहीं माना जा रहा है, बावजूद उसके भी गांव नहीं माना जा रहा है। और हम लोग जो है जब ये अधिग्रहण जारी किए हैं, सूचना जारी किए हैं, तो हम सीधा हाई कोर्ट गए। हाँ, यहाँ के 65 किसान जो है हाई कोर्ट गए और वहाँ पर कोर्ट में हम लोगों ने बताया अपनी बात, तो वो कोर्ट से आदेश हुआ इनका, ये जेल शुक्ला राज्य सरकार से हाजिर हुए। आप हाई कोर्ट किस समय गए पहले ये बता दीजिए। ये हम कब की बात है ये फरवरी या मार्च में अच्छा गए थे। तो वहाँ पर 2000 हाई कोर्ट में डबल बेंच में मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में गया, तो वहाँ से 2013 के तहत हम लोगों की ज़मीन लेने की बात हुई कि अगर हम ज़मीन वहाँ लेंगे, इनके राज्य सरकार से जेल शुक्ला हाजिर हुए, तो वे कहे कि अगर हम ज़मीन लेंगे तो 2013 के तहत लेंगे, जो कानून बना है। उसके बाद अगर 2013 के तहत वो अगर अधिग्रहण करते हैं तो हम लोगों को घर के बदले घर मिलेगा, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी। जो हमारे किसान भूमिहीन हो, जिसके पास अधिकतर सब किसान भूमिहीन हो जा रहे हैं, सबको नौकरी दें। और ये सहमति के आधार पर हमसे ज़मीन ले रहे हैं। हम किसानों को सहमति नहीं है, हम अपनी ज़मीन अपना घर नहीं देंगे। जहाँ खाली पड़ी है ज़मीन वहाँ ये जाकर लगा लें। कुछ और लोगों से यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे बात कर लेते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जी। आपका क्या कहना है इस पर? आपका नाम? हमारा कहना यही है कि ना हम अपना गांव देंगे ना अपनी ज़मीन देंगे। जी, नाम क्या आपका? राम शंकर। अच्छा, अब बताइए। हमारा कहना यही है कि ना हम अपना घर देंगे ना अपनी ज़मीन देंगे। जहाँ ज़मीन खाली है वहीं जाकर लगाइए। आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। तो उसी ज़मीन को खेती अच्छी होती है? हाँ, खेती अच्छी होती है, वहीं तो खावा दिया जाता है बाल बच्चे सब। उपजाऊ ज़मीन है कोई वैसी? हाँ, उपजाऊ ज़मीन है। हाँ हाँ। कितनी पीढ़ी से आप यहाँ पर रह रहे हैं? कितना पुराना आपका ये गांव है?
5 पीढ़ी हो ही गई। 5 पीढ़ी हो हाँ 5 पीढ़ी बीत चुकी। गई। एक महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आपका नाम? जनक किशोरी। जी, क्या कहना आपका, जो यहाँ पे ये राम की प्रतिमा बननी है, ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या क्यों नहीं बननी चाहिए? देखिए हम भी हिंदू हैं, हम भी चाहते हैं कि राम मूर्ति बैठाया जाए, सब कुछ हो, लेकिन ये चीज़ है देश को गांव को उजाड़ के ये नहीं अच्छा होगा। हम लोगों के एकदम समझ लीजिए अपोजिट काम हो रहा है। जी, तो कहाँ पर बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? जहाँ खाली जगह हो, गवर्नमेंट ना जाने कितनी जगहें खाली पड़ी हुई हैं, क्या गांव को ही उजाड़ के राम मूर्ति बनेगी? अच्छा, और राम मंदिर जो बन रहा है उसको लेकर गांव वालों में कितनी खुशी है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। गांव वालों को पूरी खुशी है। हम लोग दिवाली भी मनाए हैं, ये बात नहीं है। जिस दिन शिलान्यास योगी मोदी करने आए हैं, जो कह रही हूँ मैं हकीकत कह रही हूँ। मतलब आप योगी और मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, मैं ना गवर्नमेंट के खिलाफ, ना मैं पब्लिक के खिलाफ, मैं पब्लिक का भी समर्थन कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है, अगर प्रशासन हम लोगों के खिलाफ काम करेगा तो हम नहीं बख्शेंगे। ये हमारे माझा बरहटा में जो है एक 1992 में एक संस्थाई महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट करके, तो जब वो महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट 1992 में आई तो किसान हम लोगों को बताया, हमारे बुजुर्ग दादा बाबाओं को, कि ऐसा है हम यहाँ पर एक स्कूल खोलेंगे और स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे और आप लोगों के बाल बच्चा उसमें पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ बुजुर्ग घर वालों किसानों ने थोड़ी ज़मीन उनको दे दिया, लेकिन आज तक वो ट्रस्ट आज तक 1 रुपये का काम नहीं किया। 10,000 रुपये बीघा हम लोगों की ज़मीन लेकर वो आज, और कुछ लोग दान भी दिए हैं ज़मीन, और वो आज ट्रस्ट ऐसा कर रहा है कि वही ज़मीन वो प्रॉपर्टी करके जो उनका प्लाटिंग करके उसको वो बेच रहा है बिस्वे में 20 लाख 25 लाख रुपए बिस्वा, और वही प्रशासन को गुमराह किया है कि हम तुम्हें दे देंगे। अगर वो ज़मीन देना चाहता है ट्रस्ट तो दे दे। हम लोगों को तो पहले 1992 में भी उसने उजाड़ दिया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास ये बात जाती है तो उस ट्रस्ट की जांच कराई जाए कि इतना धोखा क्यों कर रहा है वो। अब क्या सोच रहे हैं इसमें लगाने के लिए? पूरा गांव यहाँ से पूरा दलित बस्ती पड़ा है, ये वो गांव है, 3-4 गांव जा रहा है इसमें, ये 500 परिवार जा रहे हैं। प्लस उसके बाद में जो राम भक्त हैं, जैसे भक्त माल की ज़मीन पड़ी है 500 बीघा खाली वो पड़ी है, बाउंड्री होके 500 बीघा ज़मीन खाली पड़ी है। उसके ठीक सामने 800 बीघा ज़मीन है, उसके ठीक सामने वो भी खाली पड़ी बाउंड्री होके, सीधा अयोध्या सटा है, तो वहाँ राम मूर्ति लगा लेंगे। बस आपका ये है कि बस गांव ना उजड़े किसी गाँव तरह। में जोड़े। दूसरी बात ये गांव में जो इसी खेती में सब खाते पीते यही सब जीते हैं, और कोई किसी के पास आके नौकरी नहीं है, 300 की मजदूरी करती है, मजदूरी में क्या खा लेंगे वो? हाँ, मतलब कि अगर गांव भी इन्होंने छोड़ दिया, अगर ज़मीन भी ले ली खाली, तो भी किसान मारा जाएगा। किसान मर जाएगा। सरजू के कछार पे ये लोग यहाँ से अनेकों कष्ट झेल के आज जाके कुछ लायक हुए हैं, कुछ लायक हुए हैं, तो आप फिर उजाड़ने चले आए हैं। इससे पहले तो कोई नहीं आया, कोई शोध लेने नहीं आया कैसे जी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। राम राज्य में उजाड़ना हो सकता है कि अगर आप ये राम राज्य में तो राम ने तो ऐसा कभी किया नहीं, उन्होंने तो बसाया है। जब वो तो राम तो हमेशा बसाने वाला काम किए हैं। अब जो उनके भक्त है ये उजाड़ना चाहते हैं, बात अलग है। नहीं, भक्त तो सभी हैं, आप भी होंगे। भक्त तो हम भी है, लेकिन जो हम लोगों को कहाँ कहीं अब यही भक्त है, ये देख लीजिए, उजाड़ने वाला काम हो रहा है तो कौन भक्त बनेगा? अम्मा क्या नाम है आपका? चल पता हम भैया ने अपन घर दियो न खेत दियो, हमार 4-5 पीढ़ी बीतत बा, नहीं से कहूँ छोड़ के जाब। जौन तो हर सब के मन कहे, चाहे मार डालो, चाहे काट डालो, चाहे जौन मन कहे जौन का, चाहे कुछ हो जाए, मतलब आप अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है? हम छोड़ब छाड़ब ना। तो काफ़ी देखो मरे वाली है, मरिन जा मारिन डरी है, का करी। तो काफ़ी इमोशनल ये इस वक्त हो रही है कि कोई नहीं चाहता कि उसका घर उजड़ जाए। घर द्वार भैया कहाँ जाए खोए हो। माझा बरहाटा में बड़ी संख्या में दलित भी रहते हैं। हमने दलित बस्ती में जाकर उनसे बातचीत की, उनमें भी घर और खेती उजड़ने का डर बना हुआ है। अब हम पहुंचे हैं माझा बरहटा की दलित बस्ती में। ये बस्ती भी उजड़ने का डर जो राम मंदिर की राम जी की जो प्रतिमा है उसके कारण बना हुआ है। यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है कि प्रतिमा राम जी की यहाँ पर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए आपके माझा बरहटा में। नहीं भैया, जहाँ जगह हो वहाँ बनाओ, हम सब तो दलित रहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्ली है। तो मतलब अगर ये बस्ती उजड़ जाए तो? अब उजड़ जाओ तो कहाँ जाओ? हाँ, मतलब कुछ सोचा तो होगा ना आपने उस तरह से, अगर सरकार इस पे लगी हुई है तो इतने दिनों से। अब का सोच? हाँ जी,
भैया जब कुछ जनता नहीं का सोची दलिदर है ये है खाए नहीं आटत बा घरों गुजारत है कहाँ जाई लड़का बच्चा लाई के बसावत है लाई के सब उजारत है कहाँ जा दट्टू लड़के के दर है कहाँ लेके जाके करे महारे जाए था हाँ कहाँ रहा जाए। तो राम मंदिर बनने की आपको कितनी खुशी है? हमें खुशी बम साहेब। क्यों खुशी क्यों नहीं हुई ये बताइए? हमें यह खुशी बा हमार घर रहे बस आप यही चाहते हैं? हाँ हम मंदिर लेना है हमें सबको बा हाँ जहाँ बा तहाँ बनावे और नहीं हमारा सबका गरीबन के उजाड़ के तो वह मंदिर बनाई है का हमारा सबके पूजा करे के नहीं शौक रहा था लेकिन तो का करा जाए 4 लड़के कहाँ जाई हैं। क्या आपका मुख्य काम क्या है यहाँ पर? आप क्या काम करते हैं? का काम करती है घर बीती कहीं धान काटे निरावे बांध है धरे उठावे ले जा घरे और का करे मजूरी धतूरी और कोनो नौकरी सोकरी के कराइए नहीं है क्यों नौकरिए नहीं लागी है तो का करा जाए। जी आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा है कि हम यही कह रहे हैं कि सरकार जो यहाँ हमारा घर लेता है खेती लेता है तो हमने उसको खेती दे दिए घर दे देंगे तो हम लोग रहेगा कहाँ हमारे बाल बच्चा कहाँ खाई हैं जी हैं। आप कब से कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? अरे यहाँ हमारे 5-6 पीढ़ी बीत गई हमका मालूम नहीं कब से हमारे यहाँ आजा पुरखा यहाँ बसे हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह आपको उजड़ने के दिन भी आ सकते हैं? कभी नहीं सोचा गया हम लोग की घर खेती कभी कोई ले लेगा सरकार ले लेगा हमको नहीं मालूम है। तो अगर भगवान के नाम पर ऐसा हो रहा है तो फिर ये सही हो जाएगा क्या? ऐसा तो भगवान के नाम पे ऐसी हो जाएगा तो भगवान को हमको कोनो जलन थोड़ा भगवान से भगवान को हम भी पूजा करते हैं लेकिन यही है कि हम अपना घर दे देंगे खेती दे देंगे तो कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे। ऐसा है हम यही चाहते हैं कि मतलब जो खेती दूर है उसी को सरकार ले ले उसी में मूर्ति बैठा दे। बाबू हो ऐसा है कि जैसे वतनमा न छोड़ावें कि मंगहू खाए लायक न रही और हर मैदान जहाँ बा तहाँ अपन मंदिर बनावें पूजा करें पूजा करावें वो सब हम सबका तो इस कोनो वो नहीं है कि कोनो करिता ही हमें सबका चिंता खाली रहे वाली है कि हमारे सबके आबादी छोड़ दिए और बकिया मैदान इधर है वो मैदान जाए के अपन बनवावे मंदिर मस्जिद जून करें हमको एक कोनो नहीं है इतराज। मतलब यहाँ पे कुछ लोग मजदूरी भी करते होंगे तो क्या उसमें कितना पैसा मिलता है? कितना मिलता है बहुत पाए 300 पाए 250 पाए तो उतने में उनके बाल बच्चे कहाँ जी हैं। तो कुछ मनरेगा जैसी सरकार की योजनाएं हैं उससे कुछ फायदा? अब वहीं कोनो फायदा हम लोग का सरकार की योजना नहीं मिला। हाँ जी इस गांव में नहीं है भैया। इस गांव में मनरेगा नहीं है। अच्छा कोई तो नहीं। फिर मजदूरी कहाँ करते हो अगर जाते हैं? मजदूरी जैसे सब अपन काम धंधा अपने हिसाब से कर दे। अच्छा खेती बाड़ी करते हैं अपनी ही सब। तो फसल कौन सी यहाँ पर उगाई जाती है? कुलबा भैया धान पिसानी है कुलबा और कौन बा फसल। अच्छा धान वगैरह। हाँ अब ऐसा कौन चीज बा धन में बा अब वो जो हो जाए तो हो जाए पानी से वो बहत बा। हाँ सारी बार भर गया हम लोग धान बैठाए सारा धान गल गया बताओ हम लोग तो खुद परेशान है ओकरे बाद सरकार खुद परेशान कर रहा है। बताइए हमारे लोग के 10-10 परिवार है कहाँ इनको लेके हम जाएंगे हमारे सबके गोरू भैंस उनको लेके हम कहाँ जाएंगे। तो उस बारे में इंतज़ाम के बारे में भी कहाँ अगर आप परिवार अगर यहाँ पे ऐसे बसाया जाता है तो परिवार कहाँ जाएगा? वो सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है किसी की? सरकार से बातचीत किया गया सरकार हमारा सबका कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा हाँ तो ये दलित बस्ती है इस गांव की और इनका यही कहना है कि हमारी जो खेती है वो पहले से ही उजड़ जाती है पानी धान की फसल जो है वो ख़राब हो जाती है सरकार उस पर तो ध्यान देती ही नहीं है। और दूसरी बात की एक मनरेगा जो योजना होती है सरकार की जिससे फ़ायदा मिलता है लोगों को पैसे मिलते हैं मजदूरी करने पर वो भी इस गाँव में नहीं है। और अब इन्हें डर ये बना हुआ है कि अब इनको उजाड़ दिया जाएगा अगर यहाँ पर राम जी की प्रतिमा बनती है तो। जिला पंचायत सदस्य एवं गांव के पूर्व प्रधान लड्डू लाल यादव ने इस केस के संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से दस्तक इंडिया को दी है। आप भी सुनिए। मेरा नाम लड्डू लाल यादव है। मैं इस गांव सभा माझा बराटा का पूर्व प्रधान हूं और भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर के जो यहां पर विवाद चल रहा है ये हमारा गांव सन 65 से इसका कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। फिर सन 84 में बंदोबस्त में गया है। आज 34-35 साल हो गया अभी बंदोबस्त से बाहर नहीं आया। इधर जब मूर्ति लगने की बात आई जो है और इसी बीच में
85-86 में जो है एक भूमाफिया करके महर्षि जोगी आए थे, जिन्होंने केवल कागज़ देख करके ना मौके पर घर देखा है, ना सड़कें देखी हैं, कहीं कुछ नहीं किया है, और उन ज़मीनों को बैनामा करा लिया जो रियासत के दौरान दस्तावेज में दुरुस्त नहीं हुआ था। जब रियासत टूटा है तो उसमें जो राजा के यहाँ नौकरी करते थे उन्हीं के नाम उन ज़मीनों को कर दिया गया, ना कि जो मौके पर यहाँ काश्तकार काबिज थे, ये जोत बो रहे थे, उनको दरकिनार किया गया। और ये मामला 35 साल इधर चला, इसके पीछे जो चला वो भी चला। तो 35 सालों में जो बंदोबस्त नहीं फाइनल हुआ तो उसमें जैसे तैसे जोते बोते रहे। माफिया जी आए, अपना ज़मीन खरीदे, कहे मैं विद्यालय बनाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन कुछ किया नहीं। कागज़ वैसे तैसे रह गया। प्रशासन एकदम शांत, रेवेन्यू के अधिकारी कोई काम नहीं, 35 सालों में एक भी काम नहीं किए हैं। अगर बंदोबस्त का सर्वे करके और आबादी और सारी चीज़ें निकाल दिए होते, ये कहा जाता है कि 12 साल जिसका कब्जा होता है रेवेन्यू में वो काश्तकार घोषित किया जाता है, और यहाँ तो 35 साल का मुकाबला है। और इसके पहले भी हमारा गांव तो भाई 4-4, 5-5 पुश्त से लोग रह रहे हैं। और जब मूर्ति की बात आई तो यहाँ के अधिकारियों ने जो गजट किया है उसमें ना कोई घर दर्शाया है, ना कोई पेड़ दर्शाया है, कहीं कुछ नहीं, ना रास्ता। उन्होंने मतलब ये गांव ही दर्शाया ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने जो है इसको नोटिफिकेशन किया है, ऊपर जो भेजा। हाँ, ऊपर जो भेजा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में गुमराह किया गया है। यहाँ की सही नौयत नहीं बताई गई है। हाँ। और लगभग कितने परिवार जी ये करीब 500 घर उसमें जा रहे हैं। 500 घर जा रहे हैं, पूरा गांव ही जा रहा है? पूरा गांव जा रहा है। न्यूरकुपुरवा है, हरिजन बस्ती है, धर्मपुरवा है, और बाईपास पास किनारे जो लोग नगर निगम में उसको ले लिए एकदम से उन्होंने। भाई आज भी गांव सभा काम कर रही है। हाँ, कि ज़मीन को आप देना चाहते हैं, जैसे आप 2 गुना देना चाहते हो। अभी नगर निगम की आपकी घोषणा हुई है, आपने प्रपोजल किया है। हमारा गांव सभा तो आज भी काम कर रहा है, और आप नगर निगम की बात करके नगर निगम लागू कर रहे हो कि हम रेट 2 गुना देंगे। भाई काहे को 2 गुना दोगे? अभी तो वो जो सर्किल रेट है वो तो गांव सभा का है, नगर निगम का तो है नहीं। जब आप या तो नगर निगम का रेट लेके आओ, भाई इतनी चौड़ी सड़कों पर इस ढंग से जो नगर निगम में है मामला, जहाँ नगर निगम की ज़मीनें हैं इतनी चौड़ी सड़कों पर, वहाँ क्या रेट है? आप उस रेट को लेके आओ। 3 साल से आपने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया। तो जी अभी कोर्ट में मामला है, उसके बारे में थोड़ी ये तो अभी गांव के लोग सब लोग मिलके गए थे, तो अभी तो 1 साल के लिए बंदोबस्त के लिए कहा गया है। 1 साल के अंदर बंदोबस्त को फाइनल करिए। ठीक है, तो कम से कम बंदोबस्त फाइनल करेंगे तो जितने लोगों के घर हैं, आबादी हैं, जिनके कब्जे हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह माझा बरहेटा में राम की प्रतिमा के नाम पर गांव हैं, वो उजड़ने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। और हम लोग इन्हीं की कहानी दिखा रहे हैं, किस तरह ये 400 से 500 परिवार यहाँ पर रहते हैं और अच्छी आबादी है हज़ारों में, और उनका अस्तित्व जो है, अगर ये प्रतिमा यहाँ पर बनती है तो उस पे खतरा आ जाएगा, वो उजड़ सकता है, उनकी ज़मीन से लेकर उनके घर तक उजड़ सकते हैं। माझा बरहेटा से मैं अजय चौधरी, दस्तक इंडिया के लिए, नमस्कार।